मंगलम गौतमो गिरी, मंगलम कुंद कुंदांगे उज्जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासन नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर से वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ुवम गदिम पत्ते वोक्षामी समय पाहुण मिर्मो सुध केवली भरदम सुध केवली भरदम। अजीत भाई साहब आपका ऑन है ऑडियो, म्यूट कर लें इसको। और रिमझिम रिमझिम का भी ऑडियो ऑन है। अभी जो सुना रही थी ये, बोलो शालिनी, जब प्रभु के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, है ना, पहली बात तो ये बताओ जब भगवान के सामने जाते हैं, हमने ये कहा ना राजकुमारी, मैंने क्या बोला, तो ईमानदारी से बोलना कौन से भगवान ख्याल में आए? दोनों ही आ जाते हैं वैसे हैं। देखो बोलने को सामने विराजमान है, सामने विराजमान, बोलने को तो कुछ भी बोलो, लेकिन बात तो ईमानदारी की है कि कौन से पहले तो सामने वो ही आते हैं, बाद में अपने आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सामने वाले जो भगवान हैं, मंदिर की वेदी में जो भगवान विराजमान है ना, तो ये कह रहे हैं उनके दर्शन क्यों करें हम, उनकी पूजन क्यों करें हम, ठीक है ना। तो वो ये जो बबली पढ़ रही थी ना, प्रभु आपने एक गायक बताया तिहूं लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। है ना माला बहन जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, क्या है? बोलो राजकुमारी। या बड़ा सुंदर है पोता मेरा, इसने दादी मुझे बनाया, है संसार में मस्त रहने का साधन मुझे दिखाया। बोलो भैया, भगवान के सामने जाते हैं तो ये लगना चाहिए, वहां बोल करके आ जाओ उससे कोई फर्क नहीं। ये क्वेश्चन उठता है ना, हमने कई लोगों से पूछा कि भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, तो 80-90% लोगों के जवाब तो हैं बस करते हैं, अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता है? तो अच्छा नीचे लिखा है, नीचे अपनी कमजोरी बताइए। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। सुनो, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। बोलो ये क्या करें? ये अपनी कमी बता रहे हैं भगवान के सामने, भगवान के सामने भगवान को नहीं बता रहे हैं, ये अपन फील कर रहे हैं कि ऐसे तीन लोग के नाथ मेरे को भगवान कह रहे हैं, मेरे को गायक कह रहे हैं, मेरे को परमात्मा कह रहे हैं, इसके बावजूद भी कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो वो बता रहे हैं अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणत विकारी। और देखो शालिनी, भक्त का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, विश्वास है कि शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक, नहीं पर से संबंध मैं ही गे मैं ही गायक। बहुत सुंदर काम किया है पंडित जी साहब ने, ये पूजा लिखी है, वीतराग पूजन है ये। नेहा समझ में आ रही है बात? भगवान के बारे में चिंतन करो, भगवान का उपकार इस पर आहो,
तो कह रहे ये उपकार है भगवान का, इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं। अपने अपने लौकिक दुखों को दूर करने के लिए नहीं करते हैं। जैसे लोग जाते हैं ना, वहां सियारा जाते हैं, क्या करें साहब, बहुत दर्द होता है घुटने में, बहुत दर्द होता है, कोई दवाई फायदा नहीं कर रही है, तो किसी ने कहा कि सियारा जाओ, तो सियारा चल रही है। ये कोई कारण नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाले के, निष्काम भाव से भक्ति करने वाले के अपने आप ऐसे शुभ कर्मों का बंध होता है, बशर्ते बहुत ज्यादा अशुभ ना पड़े। अब मान लो हमारे घुटने में दर्द होता है और कर्म घुटने में दर्द करने वाला असाता वेदनी 100 किलो पड़ा हुआ है, और भगवान की भक्ति करी, उसमें वजन आया 60 किलो, तो 40 किलो तो उदय रहेगा ना उसका। तो फिर वो क्या करेगा? तो करेगा ही करेगा, है ना। तो क्या करें, भगवान की भक्ति, भगवान हमारे लौकिक दुख दूर कर देंगे, इस मान्यता से करना, लोगों से करवाना, अरे ये अक्षम्य अपराध है। अब देखो भगवान की जो सीख है ना, उसके आधार पर अपना निकाल लो जरा, जिनेंद्र आराधना संग्रह जिनके पास है निकाल लो। ज्ञानाष्टक पढ़ते हैं आज, ज्ञानाष्टक है तुम्हारे पास अल्पना? निकालो। हाँ, क्या चिंतन होना चाहिए हमारा। भगवान के अगर हम भक्त हैं, भगवान की सीख हमारे जीवन में उतरी है, तो हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात। निरुपेक्ष हूं कृत्य कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं। निरपेक्ष, सापेक्षता मेरे से अलग है। कर्म के उदय में होने वाले, कर्म के उदय में मिलने वाले संयोग कर्म सापेक्ष हैं, मेरे से भिन्न है। कह रहे हैं कर्म के उदय में होने वाले परिणाम रागादि कर्म सापेक्ष हैं, मैं निरपेक्ष हूं। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयाकार सापेक्ष हैं, और ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, ये निरपेक्ष, निरपेक्ष हूं। और कैसा हूं देखो, ये 36 लाइन्स हैं इसमें, अगर करने बैठा ना बहुत टाइम लग जाएगा। निरपेक्ष हूं और क्या हूं, कृत्य कृत्य हूं। देखो पंकज तुम्हारी हिंदी कमजोर है, कृत्य माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग, करने योग सारा काम कर लिया है। तो क्या कर लिया है करने योग्य काम? कि मैंने ये समझ लिया है कि मैं प्रभु, ये इतना ही काम करना था। निरपेक्ष हूं कृत्य कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूं। वाह, परिपूर्ण हूं, स्वयं में परिपूर्ण। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध और निशंक निर्भय, निर्बाध मैं अपने आनंद को भोग रहा हूं। मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। बस मैं ही गलती करता हूं। ज्ञान में जानने में तो ज्ञायक आता है, मैं ज्ञेयों को मानता हूं। अपने अंदर आनंद का प्रोडक्शन और आनंद का भोग, और मैं कर्म सापेक्ष रागादि को मान करके आकुलित होता हूं। निर्बाध और निशंक, मुझे प्रभुता में कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। निर्बाध और निशंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। फिर पढ़ते हैं, निरुपेक्ष हूं कृत्य कृत्य में,
बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्म तो है ही नहीं, स्वस्वामी भी नहीं है, ज्ञायक गे ज्ञायक संबंध, सारे संबंध मेरे मेरे से। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्बाध और निशंक निर्भय परम आनंदमय सदा। अब करना क्या है, करूंगा क्या, निज लक्ष्य से हो सुखी। नया तुम्हारे पास है क्या बेटा, निज लक्ष्य से हाँ जी अंकल है। हो सुखी, शाबाश। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। हाँ, बोलो क्या अभिलाषा है बाबूजी पद्म प्रसाद जी, क्या इच्छा है कि भाई साहब ये मेरा पोता है, ये बड़े होकर के बड़ा काम करे, बड़ी फैक्ट्री संभाले, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाए, इसको वो समस्याएं खड़ी नहीं हो जो मेरे सामने आई, है ना। कह रहे हैं निज लक्ष्य से हो सुखी, ऐसी कृतकर्तता देखी, ऐसी प्रभुता देखी, ऐसा आनंद का भंडार देखा, ऐसा आनंद का भोगा जाता हुआ देखा आनंद को, अब कोई इच्छा नहीं, इसीलिए मैं कृत निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है, अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में। अमूर्तिक, जनेश्वर जी सुनो ध्यान से, अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, अमूर्तिक हूं। अमूर्तिक का मतलब क्या है, अमूर्तिक का मतलब क्या है, आंखों से दिखूं ऐसा नहीं है, अतीन्द्रिय है सब। इंद्रियों से जानने माऊं ऐसा नहीं है, अभी आत्मा है, बस अनुभव करने अनुभवी ये है। कह रहे हैं श्रद्धान में दिखता हूं, श्रद्धान में दिखता हूं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे अमूर्तिक हूं, श्रद्धान में दिखता हूं और अतीन्द्रिय ज्ञान में अनुभव में आता हूं। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति मैं मंगलमयी गुण धाम हूं, मेरे लिए मुझ सा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम। सत्य माने हूं, अस्तित्व है, सत्ता है, चित चैतन्यमय हूं, आनंद, आनंद से लबालब भरा हुआ, आनंद को करता हुआ, आनंद को भोगता हुआ। क्या करें, निज लक्ष्य से हो सुखी, भाई साहब नहीं अभिराम शेष का क्या कुछ मतलब है। अभिराम माने सच्चिदानंद सुंदर, सुंदर, सुंदर और पवित्र, सुंदर पवित्र श्रेष्ठ उत्तम सब। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ, मेरे लिए मुझ सा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम। और कैसा हूं, कर्मों के अधीन नहीं हूं, कर्मों के अधीन नहीं हूं, संयोगों के अधीन नहीं हूं। देखो भैया बहुत सुंदर बात है नेहा, मैं स्वाधीन हूं, है ना। क्या हूं, स्वाधीन। तो एक तो कर्मों ने छुआ नहीं मेरे को, तो कर्मों के अधीन तो हो ही नहीं। अब एक बहुत बढ़िया बात, अपन अपना लक्ष्य करें, अपन अपना अवलंबन लें, इसमें भी स्वाधीन हूं। बोलो, तो पंकज तुम ऑफिस में बैठी हुई हो बेटा, ठीक है ना,
तो पराधीनों की स्वाधीनों, सबसे बात करते करते मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, इसमें कोई बाधा है? बाधा है तो सिर्फ हमारी कमजोरी है, गेयों में उलझने वाला ज्ञान। क्या कह रहे हैं? स्वाधीन, बोलो स्वाधीन। वो बहुत परेशान करते हैं, वे बहुत परेशान करती हैं, स्वाध्याय नहीं करने देती, स्वाध्याय नहीं करने देते, ग्रंथ उठा करके दूर रख देते हैं, कहते हैं स्वाध्याय मत करो। कोई बात नहीं, मत करो। स्वाधीन पराधीन कैसे हो सकते? स्वाधीन शाश्वत अनादि निधन, स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय, कुछ करता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृतकृत्य है। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे आए है, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। ये चिंतन चला ना, तो क्या हुआ? श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, अंकल 2 लाइन ज्ञान रह गई भी बीच में, सम्यक। 2 लाइन अच्छा, छूट गई। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो, अब अंकल जी को सुनना बंद कर दो, क्योंकि वाणी से जितना कहा जा सकता है उतना कह दिया गया है, जो नहीं कहा गया है वो अनुभव की बात है, वो श्रद्धा की बात है। अब कुछ नया नहीं आना। क्यों भाई, कितनी बढ़िया बात कही, बोलो। अव्यक्त वाणी से अहो, चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भाषे, भाव अपरंपार है। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान। अव्यक्त माने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी में अहो, चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भाषे, भाव अपरंपार है। ठीक है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ। देखो ये निर्णय होंगे ना जब, तो श्रद्धा को सम्यक करना नहीं पड़े। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भाषे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। पहली स्टेज पर शास्त्रों के अर्थों का सम्यक ज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपनी प्रभुता का निर्णय होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। शास्त्रों के मर्म अपनी समझ में आने लगे, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये सारा सम्यक ज्ञान क्यों मिला आपको? ये एक सम्यक ज्ञान, असली सम्यक ज्ञान कब होगा? ज्ञान में बस ज्ञान भाषी है, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में जब तक ज्ञेय भास रहे हैं, ज्ञेयों की मुख्यता है, ज्ञेयों में उलझने का भाव है, करें तो कह रहे हैं क्या? श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भाषे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, दुर्भाव, भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है,
दुर्भाव किसे कहते हैं? कहते हैं ज्ञान का विभावों में उलझना। इतनी बढ़िया बात मिल गई तो अब कहाँ उलझोगे? अपनी प्रभुता में उलझोगे या विभावों में उलझोगे? तो प्रभुता में उलझना और प्रभुता में ही उलझे रहना, इसका नाम चारित्र है, इसका नाम आचरण है। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। विनोद कुमार जी इसको पढ़ा करो, इसको याद कर लो आप। ज्ञान में जो बहुत सारी उलझने हैं उनको एक तरफ निकाल करके इनको याद करो और आंख बंद करके आप इनके एक एक आज 4 लाइनें पढ़ो, आप 4 लाइनों का विचार करो और वैसा अपने को देखो, अरे ये तो मैं हूं, ये तो मेरी बात चल रही है ना। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है ना। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। परभाव शून्य स्वभाव मेरा, जी पुस्तक है आपके पास? कोई बात नहीं। परभाव शून्य स्वभाव मेरा, मेरा स्वभाव परभाव से शून्य है, रागादि विकारी भावों से, मिथ्यात्व आदि से, कर्म आदि से, बाल बच्चों आदि से शून्य है। परभाव शून्य स्वभाव मेरा, और स्वभाव कहते ही परभाव का तो निषेध होता है। परभाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है, ज्ञानमय ज्ञायक अहो आहा, ज्ञानमय ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही गेय है। मेरा जो गेय है ना रिमझिम, तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा बच्चा झलक रहा है, तुम्हारा बेटा, वो ज्ञान में है, तुम्हारे ज्ञान का बना हुआ है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भगवान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, गेय नहीं है। जो बाहर दिखता है ना, कि तुम आंख खोल के देखो कोई बात नहीं, या बंद करके देखो, कहें सब है ज्ञान में, है ना। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। परभाव शून्य स्वभाव मेरा, मम ज्ञान में ही गेय है, ज्ञान में ज्ञायक अहो, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञान में ही गेय है। अजीत भाई साहब, वो जो मंदिर है जहां आप जाते हो या हम जाते हैं, वो सवेरे 6 बजे खुलता है, 12 बजे बंद होता है, फिर शाम को 6 बजे खुलता है, 9 बजे बंद होता है। और अपना जो मंदिर है ज्ञान मंदिर, जिसमें आनंद मूर्ति भगवान आत्मा विराजमान है, बोलो राजगौरव, इट इज 24/7, है ना, 24/7 है ये। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही साधन सहज अपने, देखो भैया योगेंद्र जी, भगवान को पूजने जाओगे, भगवान के दर्शन करने चाहोगे तो नहाना चाहिए, ठीक है ना, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, सामग्री लेके जाना है, और इस भगवान का
इस भगवान का दर्शन करना है, पूजन करना, अभिषेक करना है, तो काय की जरूरत है? मात्र ज्ञान की जरूरत है। क्या करें? ज्ञान ही साधन है। बोलो पवन जो क्या नाम तुम्हारा? सरोज जी, जबलपुर। रात के 1:30 बजे नींद खुल गई और भगवान को देखने का मन हो रहा है, अब मंदिर बंद है, क्या करें? अपना आनंद मंदिर खुला है भाई साहब। हाँ, तो कह रहे हैं ज्ञान ही साधन सहज वर, ज्ञान ही मम साध्य है। कितना सिंपल है, ज्ञान में ही साधना करनी है, ज्ञान की ही साधना करनी। ज्ञान ही साधन सहज वर, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञान में आराधना मम शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही साधन सहज और ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञान में आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञान में ध्रुव रूप मेरा, ज्ञान में सब परिणमन। जहां जहां ज्ञान में आए ना, निधि क्या देख रही हो उधर? खट हुई और गई निगाह उधर है। कैसे 22 परिचय सहन करोगे? वहां तो मच्छर काटेगा, सुई कहोगे अरे मच्छर काट गया, ऑल आउट लगाओ फटाफट। कल से अपन ऑटोमास लगा के बैठेंगे। तो क्या करें? ज्ञान ही ध्रुव रूप। हाँ करें, ज्ञान में जहां आए ना बिंदु, मेरा परिणमन ज्ञानमय है। जहां जहां ज्ञान आए वहां वहां सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे धर्म गर्भित कर लेना और चिंतन नहीं करना उसका कि सारे करने। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम में, ज्ञानमय अनादि निधन। है ना? मेरी मुक्ति भी ज्ञानमय है, मेरी मुक्ति भी ज्ञानमय, आनंदमय, प्रभुतामय है। और वो मुक्ति मेरे को अभी वर्त रही है। और ऐसा मैं अनादि निधन, अनादि काल से हूं और अंत काल तक रहूंगा। अनादि निधन का एक और अर्थ है, अनादि निधन का एक और है अर्थ। देखो नेहा, अनादि काल से, सुनना, निरवशेष रूप से यही मेरा धन है, अनादि निधन। और क्या धन है आपके पास विनोद कुमार जी? कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? बोलो भैया, कितने अरब की प्रॉपर्टी? भाई साहब, आप तो मेरे को क्या समझते हो? मैं कोई करोड़पति हूं? मैं तो अरबपति हूं, खरबपति होने जा रहा हूं अब। कह रहे वो तुम्हारा धन है ही नहीं, है ना? क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही साधन सहज वर, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञान में आराधना मम शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम, मैं ज्ञानमय अनादि निधन। अब देखना क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से चित्त परिणमन का नाम ही संसार है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान से चित्त परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है और निर्मलता के कारण उसमें ज्ञेयों के आकार झलक रहे हैं जो मूलतया ज्ञान के बने हुए हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान में ना उलझ करके ज्ञेयों में उलझना। ज्ञान से चित्त परिणमन, ज्ञान में ज्ञान से चित्त परिणमन का नाम ही संसार है। हाँ ठीक है, दिख रहा है निधि? अंकल जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बेटा? ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से चित्त परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस
भूलना अपराध है, ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। क्या अपराध है? मुकेश अंबानी का बेटा टूटा हुआ कटोरा लेकर के एल्युमिनियम का चौराहे पर भीख मांग रहा हो तो अपराध किया कि नहीं किया उसने? इतने बड़े आदमी का बेटा होकर के ऐसे ही अपने ज्ञान में ज्ञान भास रहा है, आनंद भास रहा है, प्रभुता भास रही है। इसके बाद इसकी उपेक्षा करके अपन गियों में उलझे, निज भाव को भूल। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। ज्ञान का सम्मान करो। क्यों अल्पना, किसका सम्मान करें? ज्ञान का सम्मान। ज्ञान में बने हुए ये बोलो कुछ भी, क्योंकि तुम बोलने वाले हो ही नहीं, बस सम्मान ज्ञान का। ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निस्तार है, ज्ञान से चित परिणमन का नाम ही संसार है। राजगौरव, ये अपराध नहीं करना। देखो लोक में तो ऐसा हो सकता है राजगौरव कि अपन अपराध करें और बच जाएं, लेकिन धर्म के मार्ग में अपन अपराध करें बच नहीं सकते। वे बाहर बैठे हुए हैं, बोलो भैया बाहर सुनो अल्पना, हम लौकिक में अपराध करते हैं तो कितने पुलिस वाले पकड़ने आएंगे? 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे। और अगर कर्मों की अपेक्षा देखो, अगर ये अपराध करते तो कितने कर्म आ जाएंगे, अनंत घेर लेंगे आकर के। ऐसा अपराध है ये। और वो जो लौकिक अपराध है ना, उनमें जमानत भी है, उसमें वकालत भी है, इसमें कुछ नहीं है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। भाई साहब अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। ज्ञानमय साधना ही संसाधना यानी सम्यक साधना है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। फिर देखो, अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधक ज्ञान का, जो ज्ञान की विराधना करता है। ज्ञान की विराधना करना माने क्या सरला? दौड़ दौड़ करके गेयों में उलझता है। देखना, हम तो दौड़ के नहीं उलझते, हम तो आराम आराम से जाते हैं। हम तो जब भी आ जाते हैं तो उलझते हैं, हम दौड़ जाते थोड़ी दौड़ दो। अरे हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। वो पुलिस बैठी है, कर्म पुलिस, वो नहीं मानेगी, वो तो अंदर तक तुम्हारा एक्सरे कर लेती है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्त है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे, ज्ञान का आश्रय करे, होय भव से पार है। यो जान महिमा ज्ञान की, यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब परुभाव का परित्याग कर। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब परुभाव का परित्याग कर। निज भाव से ही हो, निज भाव से ही ज्ञानमय हो, निज भाव से ही ज्ञानमय हो।
ठीक है ना। अब क्या करें, परम आनंदित रहो, निज भाव से ही ज्ञानमय हो, परम आनंदित रहो। माला बहन जी सुनना, हो ये तन्मय ज्ञान में, हो ये तन्मय ज्ञान में, जो कैसी मुस्कुराहट आती है, हो ये तन्मय ज्ञान में। अब और देखो, और देखो, अब शीघ्र शिव पदवी धरो, है ना। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर, निज भाव से ही ज्ञानमय हो, परम आनंदित रहो, हो ये तन्मय ज्ञान में। अब शीघ्र शिव पदवी धरो, शीघ्र शिव पदवी धरो। भाई साहब क्या यहाँ आई समझ संसिद्धि का, में? भाई साहब यहाँ क्या आ संसिद्धि रही है, बोलो भैया। भाई साहब राज यहाँ गौरव समझ में आ रही है? तुम राज गौरव हो, ये समझ में आ रही है कि बाबा नहीं जी, आ रही है? ईयरफोन निकला हुआ है क्या? ईयरफोन हैं? आवाज आ रही है? क्या समझ में? समसिद्धि का अर्थ पूछ रही है अल्पना, पूजा। इतना जी, बढ़िया वो आवाज है नहीं आ ये रही, ज्ञाना, उनका वो ईयरफोन निकल गया है। दोनों को मिला के पढ़ो। एक ईयरफोन तो प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु मैसेज की डाल दो, महिमा। उनको ईयरफोन निकल गया है। प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु की महिमा। हाँ बोलो। हम लोगों को तो प्रॉपर आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है। भाई साहब संसिद्धि का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकार से सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। सम्यक सिद्धि, संसिद्धि सम्यक राज है, वही सम्यक आराधना है। सम्यक आराधना, सुनो सुनो, संसाधना का क्या अर्थ दिया यहाँ? सम्यक साधना, है ना। अंकल जी निरावलंबन का? निरावलंबन का मतलब है, देखो अब क्या बताऊं निरावलंबन। निरालंबन, मुझे किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे लगता है, सुनो गिरिजेश, मुझे लगता है कि मेरे को सुखी होने के लिए धन का आलंबन है, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए देव शास्त्र गुरु का अवलंबन है, तो कह रहे अब अपनी समझ में आ गया ना। तो अब मैं जो नियम सार जी की 3 नंबर की गाथा में आया, क्या आया 3 नंबर की गाथा में, पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना, निरावलंबन है पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना, है ना। हाँ, निरावलंबी और स्वावलंबी, स्वावलंबी हूं मैं। हाँ, निरावलंबी वहां से हटने की बात है, और स्वावलंबी माने अपना अवलंबन लेना। अपना अवलंबन कैसे लेंगे? देखो सुनंदा, कैसे लेंगे अपना अवलंबन? कि दोनों हाथ फैला करके अपने को पकड़ लो। दोनों हाथ क्या है? वो एक हाथ ज्ञान है, एक हाथ दर्शन है। अब ज्ञान दर्शन में उसको जो है ना, क्या करो, उसका आलिंगन कर, छोड़ो नहीं, अपनी प्रभुता को छोड़ो। और ज्ञान में संसाधना, हाँ बेटे कह रहे हैं, जो सम्यक साधना, सम्यक साधना कैसी है? ज्ञानमय है। साधना वर्तमान में भी ज्ञानमय है, इसका फल भी ज्ञानमयता है, आनंदमयता, प्रभुतामयता ही आना है ना। चलिए साहब, आज सरोज बहन जी नहीं आई हमारी, क्या चल रहा था अपना? देखो 22 नंबर का कलश निकल आया। 22 नंबर का कलश कल शाम को पढ़ाया, 23 नंबर का तो गुट का खुला रह गया, तो ये 22 नंबर का निकल आया, है ना। सुनो भैया, माला बहन जी सुनो, आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो। और मूल कलश है ना माला बहन जी, उसमें तुम छोड़ दो नहीं है, अब तो छोड़ो। आजन्म के इस मोह को हे जगत जन छोड़ दो, और रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। बोलो राजगौरव,
रसिक जन माने रसिक जन को जो रुचे। अब रसिक जन को जो रुचे लौकिक में होता नहीं है, लौकिक में अरिहंत ये को, होता है अरिहंत को, अरिहंत वही को, साधकों को। वही मैं अरिहंत सोच हैं, साधक हैं, ठीक है ना, ज्ञानी हैं, सब इसमें आगे। अपने प्रभुता में रुचि है। हाँ, नहीं प्रभुता में रुचि नहीं है, प्रभुता को जिन्होंने भोग लिया अपनी व्यक्त पर्याय में, अब उन्हें उसी की रुचि, पहले भी उसी की रुचि थी। रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, तादात्म पर के साथ जिसका कभी हो सकता नहीं, कभी भी होता नहीं, कितना ही कर लो निधि, कितने इधर उधर देख लो। अब अंकल जी ने टोक दिया उधर मत देखो, तो अपने आंखें घुमा लेते हैं, चेहरा नहीं घुमाते, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बुरा नहीं मानना भैया, तादात्म पर के साथ जिसका कभी भी होता नहीं। माला बहन जी, 1 करोड़ जन्म लगा दो पर के साथ, और एक समय लगा दो अपने साथ। एक समय अपने साथ लगाने पर इतने आनंदित हो जाओगे जितना आनंद तुम्हें टोटल अनादिकाल से लेकर के अब तक पर से संबंध बनाने में नहीं आया, क्योंकि पर से आत्मा तादात्म्य होता ही नहीं, पर रहता है, स्व स्व रहता है। जो पर है ना कल्पना बहन, जो पर है वो छूट जाता है। सुनना ध्यान से, क्या करें ये बताओ बिंदु, बोलो राग पर है इसलिए अनंत को छूट जाता है। और बड़ा प्रमाण क्या चाहिए, शरीर पर है सिद्धों को छूट जाता है, परिवार पर है छूट जाता है। बोलो, तो रागादि ये स्व लगते हैं, अभी इतना समझाने के बाद भी ये कोने में पड़ा हुआ, होते तो मेरे में ही, होते तो तेरे में। आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, अर रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, तादात्म पर के साथ जिसका कभी भी होता नहीं, और स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता नहीं। 26 नंबर कौन सी कथा है, 25 नंबर, 24 नंबर, तादात्म पर के साथ, उसके बाद कोई कलश चाहिए। अब क्या करें, कैसे करें, निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का। देह के पड़ोसी बनते हो कि नहीं बनते हो, बोलो माला बहन जी, देह के पड़ोसी बनते हो, बनते हो, आत्मा के लिए नहीं बनते, बनते तो हो। क्यों निधि, ये बड़े बड़े लोग बुरा मान जाएंगे, तुमसे कहता हूं, बुखार आ रहा है तेज, और बेटा आया भूख लग रही तेज उसे, तो बुखार देखती हो कि बेटे की भूख देखती हो, क्या देखते हो। तो देह के पड़ोसी बने कि नहीं बने, पड़ोसी का मतलब क्या, चिंता छोड़ देते हैं उसकी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है। निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने, मर करके भी बने, पच करके भी बने, हे आत्मन जैसे बने, अनुभव करो निज तत्व का। मरना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ अपन नहीं हो किया था अजीत भाई साहब, कि आप तो अपनी प्रभुता से प्रेम करना, ये मत सोचना कि अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, इतने दिन हो गए लगे हुए, क्या होगा, कब होगा, नहीं देखना। अगर आत्मा की, अगर अपने प्रभुता से प्रेम करते करते मर भी जाओ तो कोई चिंता नहीं करना, जहां से तुमने पढ़ाई छोड़ी है अगली क्लास में वहीं एडमिशन मिल जाएगा। देखो राजगौरव क्या होता है, सुनो, तुम कहाँ रहते हो, एमपी में,
एंटी, मान लो आपके स्कूल में सीबीएसई है, तो 5वीं क्लास छोड़ दी बच्चे ने, आधी पढ़ के छोड़ दी। अब जहां भी जाएगा सीबीएसई के स्कूल होगा, वहां से आगे एडमिशन हो जाएगा उसका, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही पढ़ाई करके जाओगे, यहाँ पर प्रभुता की भावना भा करके जाओगे, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, आत्मा से प्रेम करते करते जाओगे, चिंता नहीं करना। तो अगले जन्म में आत्मा परमात्मा है, ये खुद भी आएगा, बताने वाले संयोग भी मिलेंगे, और आपको डिस्टर्ब न करे कोई, ऐसी परिस्थितियां भी मिलेंगी, और बाकी की साधना वहां पूरी हो जाएगी। इसलिए निशंक होकर के, लेकिन ये मत सोच लेना अब ठीक है अगले जन्म में करेंगे, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है बिंदु, बरखा, माला, ये बात तो सही है भाई साहब। अगर एक आध जन्म में नहीं हुआ तो क्या हो गया? तो उसके लिए उन्होंने कहा अनुभव प्रकाश में, पंडित दीपचंद कासलीवाल ने कहा अनुभव प्रकाश में कि ऐसा विचार करने वाला है मोक्ष की रुचि से रहित बहिरात्मा है। अंकल पुरुषार्थ करेंगे तो इस जन्म में भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता। हाँ, इस जन्म में ये बात है। आप बेटा कहीं और से बोल रहे हो, हमारे यहाँ दिगंबर मान्यता में महिलाओं का मोक्ष नहीं होता, हमारा हो सकता है। देखो एक बात सुनो, बढ़िया बात आ गई, इसने पंकज ने लगा दी है ना, पंकज लगा लो अपने ऊपर भी तुम, ये हो सकता है बिंदु तुम भी लगा लो, हुंडा सर्पणी काल है ना, तो इसमें तो ऐसे ऐसे काम भी होंगे जो नियम विरुद्ध होते हैं। बोलो भैया, ऐसे ऐसे काम होते हैं जो नियम विरुद्ध होते हैं। तो हुंडा अवसर्पणी काल में, पंचम काल में मोक्ष हो सकता है। और महिलाएं भी ये मान के करो ना, पुरुषार्थ हो सकता है। क्यों महिला, क्यों पुरुष मानो अपने को? बोलो बिंदु है? तो कह रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ऐसा मान करके अपने पुरुषार्थ को ढीला करने वाला है ना, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अपनी चर्चा आई थी हमारे स्वाध्याय में, पर्सनल स्वाध्याय में, जब लोग बैठते थे ना, हुंडावसर्पणी काल है ना, और पंचम काल में भी 3 लोग मोक्ष तो गए ही हैं, है ना, 3 गए कि 4 गए हैं, जो भी गए है ना। तो कह रहे हैं भैया चिंता नहीं करो, बिल्कुल निशंक हो जाओ। अभी आया था निर्वाद और निशंक निर्भय। मुझे तो वैसे मेरी दीदी अपना तीसरा बेटा बोलती हैं, बेटी नहीं बोलती। हाँ, ये कह रहे हैं, समझ में आ गई? चलिए, निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का। मैंने बताया, फिर याद लगा रहा हूं सरला, कि तुम सैकड़ों बार इसी जीवन में देह के पड़ोसी बनते हो। हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का, जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही, जब भिन्न पर से सुशोभित 12 नंबर कलश। ये आत्मा, ये गायक अंतर में शोभायमान, शाश्वत देव अंतरंग में शोभायमान। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तुम शीघ्र ही, तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को, देह में जो अपनापन है वो छूट जाएगा। हाँ जी अभिनंदन जी, आनंद आया? आ रहा था, नहीं आ रहा था? हैं? ये बनियान पहने क्यों बैठे हो बेटा? ये इतनी लापरवाही नहीं करो, स्वाध्याय घर पे हो रहा है तो आज बनियान पहन के बैठोगे, कल बिना नहाए बैठोगे, परसों और गड़बड़ करोगे। हमारे जैन दर्शन में थोड़ी सी डेविएशन के लिए मना है। आज आपने थोड़ी गलती करी, ये अभिनंदन से नहीं कह रहा हूं, और भी लोग दिखाई पड़ते हैं मेरे को कई बार कि बनियान पहने बैठे हैं, बिना नहाए बैठे हैं। नहीं, गलत बात। अजीत भाई साहब, रामजी भाई थे ना, रामजी भाई, गुरुदेव के ना होने पर
कहीं बाहर चले गए गुरुदेव, तो वो उनके प्रवचन सुनते थे टेप रिकॉर्डर में, तो बाकायदा नहा धो करके और वैसे ही कपड़े पहन करके, जैकेट पहन करके और टोपी लगा करके और छड़ी लेकर के पहले घर के बाहर जाते थे, फिर घर के अंदर आते थे और वहां बैठ करके हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके प्रवचन सुनते थे। राम जी भाई है ना, ये थोड़े है, अरे सामने नहीं हो लेकिन सामने भगवान की वाणी है भाई। चलो भाई, हाँ, जितना भगवान के दर्शन से कल्याण नहीं होगा तुम्हारा बिल्लू, है कैसे कल्याण होगा? भगवान के कितने ही दर्शन कर लो, भगवान की वाणी नहीं समझी, भगवान की वाणी का मर्म नहीं समझा, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान की वाणी है एक तरीके से भगवान से भी ज्यादा आदरने योग्य। चलिए साहब, निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उबध्यायाणम, नमो लोए सब साहु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ये जो लोग अपना वीडियो नहीं खोलते हैं वो अपना वीडियो ऑन रखो। अगर किसी दिन बाई चांस प्रॉब्लम है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, फिर वीडियो बंद रखो, वरना ये अगर नहीं करोगे ऐसा तो आपके जीवन में लापरवाही रहेगी। ठीक है ना, ये काम दिल को। दूसरी बात, ये सारे प्रवचन अब तक आपको मिलते थे कहां पर? टेलीग्राम पर। अब ये प्रवचन टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे आपको, अपने YouTube चैनल आत्मचिंतन धारा पर मिलेंगे वीडियो प्रवचन। वहां ऑडियो थे ना, तो इसलिए आप सभी लोग रिमझिम अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है ये हम पहले बता चुके हैं आप। चलिए साहब।